हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो गाइज, बाजार का आज अपसाइड के लिए उछाल क्या सस्टेनेबल है? अपसाइड में बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है या सिर्फ ये एक न्यूज़ के बेसिस पे अपसाइड का आया हुआ मूव है? डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ चल रही है, मार्केट में बड़ा क्रैश हो सकता है, 50% क्रैश हो सकता है, 40%। These all are just rumor as of now. मार्केट कैन फॉल, मार्केट में फॉल होने के चांसेस हैं, बट अभी मार्केट ट्रैप करेगी। कभी भी आपने देखा कि जब ऐसी न्यूज आती हैं बाजार इमीडिएटली फॉल हुआ नहीं होता है, पहले एक ट्रैप क्रिएट करता है। वही ट्रैप एक बन रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो मार्केट का अपसाइड के लिए एक मोमेंटम आया, उसके लिए एक न्यूज थी जिसके बेसिस पे अपसाइड का मूव आपको देखने को मिला, और इसके लिए शायद आपने एनालिसिस को देखा होगा। हमारे लेवल्स के हिसाब से भी 25,360 से लेके 340 के बीच में एक सपोर्ट थी जहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता था। उसके लिए डिस्कस हुआ था। ये न्यूज़ थी कि एफएनओ ट्रेडिंग अप नॉट हियर टू शट द डोर्स। मार्केट में कभी भी एफएनओ बंद नहीं हो सकता है, ये आपसे मैं पहले से कहता हूं। डेरिवेटिव्स हमेशा एक हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट है। ये कोई ऑप्शन ट्रेडिंग, कोई बाई सेल के लिए नहीं था, बट ठीक है, इसको लोग यूज करते हैं एज अ ऑप्शन बाइंग। जिनका पोर्टफोलियो भी नहीं है, जो एक सिंगल स्टॉक भी बाई नहीं किया, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसको शट डाउन नहीं कर सकते हैं। ये तो रूल्स के बाहर है, इसकी तो बात छोड़ ही दो आप। बट हाँ, जो रिस्ट्रिक्शन की बात करते थे वो नहीं लग सकती। मैंने आपसे बार बार पहले भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि डेरिवेटिव से मान लिया कि ऑप्शन ट्रेडर को वीकली एक्सपायरी में सस्ता ऑप्शन मिल जाता है, बट आप वीकली एक्सपायरी को बंद नहीं करेंगे। एनएससी बीएससी ये तो फाइट करते हैं कि वीकली एक्सपायरी की जगह डेली एक्सपायरी कर दो, क्योंकि ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट तब होता है जब रिटेलर को सस्ता प्रीमियम मिलता है। और दूसरे एंगल से आप समझो, मेन इसका क्या रीज़न है कि वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है? इसका रीज़न ये है ताकि जो हेजिंग कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे? मान लिया कि मेरे को यहाँ से अपसाइड के लिए कोई स्टॉक को राइड करना है, मैं ओटीएम स्ट्राइक के प्राइस के साथ में उसको हेज करके छोड़ दूं और वो सालों साल चलता रहे और मैं सिर्फ ग्रो ही करूंगा। तो मार्केट का बैलेंस बनाने के लिए इस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को वीकली, मंथली और गोल्ड में आपने देखा होगा क्वार्टरली ऐसी एक्सपायरी चलती हैं, राइट? तो इसको बंद होने का तो कोई मतलब नहीं बनता। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर बाई चांस बाजार में बड़ा फॉल होना है 1000-2000 पॉइंट का, 3000 पॉइंट का, या फिर अपसाइड से यहां तक का फॉल हुआ, इसका क्या रीजन था, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीजों को आप ध्यान से समझ लो। लाइफ टाइम काम आएगा, ये रिकॉर्ड कर रखा है। उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि मार्केट में अच्छा खासा फॉल बन सकता है और बड़े टाइम फ्रेम में गिरावट की बात कर रहे हैं, अगर हम मार्केट में होता है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए आपके पास में 24,380 320 ये जो लेवल है ना, ये तो बेसिक लेवल्स हैं जो हम इंटरडे के लिए डिस्कस करेंगे। उनके लिए हम करते रहेंगे। हो सकता है कल के बाद में हम एक बारी के लिए 700, मतलब 25,800, 25,900 या 26,000 की बात भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंट्राडे वाइज। बट जो लॉन्गर टर्म में बनता है वो फॉल का सिनेरियो, पहले तो 25,320 उसको ब्रेक करता है 320 को, तो उसके बाद में डाउन साइड में 24,980 के आसपास। इसका स्क्रीनशॉट सब ले लेंगे प्लीज। ये क्या लिखा है? मान लेते हैं निफ्टी 50 का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर या कुल कमाई ठीक ठाक रहेगी और विकास भी, मतलब इसकी ग्रोथ भी सही चलती रहेगी, तो पीई को नॉर्मलाइज माना जाएगा 20 के आसपास। ठीक है, 20 के आसपास, जो मैंने आपको समझाया, ये मैंने आपके लिए कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ था और मैंने आपको फॉर्मूला पहले समझा दिया है। अब मान लिया कि 20 के आसपास है कि अगर ग्रोथ सामान्य रहेगी, सब चीजें बढ़िया रहेंगी, तो 20 की पी रेशियो के साथ में भी बाजार का 22,740 बनता है। 22,740 जो हमने लिखा वो बनता है। और अभी अगर पी रेशियो क्या चल रही है? 22.5। 22.5 तो 22 जो एट पार है उससे भी ऊपर है। अगर हम 22 के हिसाब से सोचेंगे और 1137 को 36 पे ले आएंगे, तो इसकी फेयर वैल्यू प्राइस बनेगा, जो मार्केट का डिसेंट है, ये ऊपर चल रहा था अभी, वो बनेगा कितना? 24,990 के आसपास। आज के फेयर वैल्यू प्राइस के हिसाब से कि मान लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो रही है, सब चीजें सही है, तो 25,582, जहां पे बाजार ये 600 में राउंड फिगर में लिखा हुआ है,
25,582 वो फिर फेयर वैल्यू प्राइस है। अगर आप उस पर सेटिस्फाइड हो, अगर आपको लग रहा है कि सब जगह ग्रोथ हो रही है, अगर सब चीजें सही हैं, तो बिल्कुल फेयर वैल्यू प्राइस पे। जब भी बाजार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेच करे तो आप अपने लिए लेवल वो वाला निकाल सकते हो जो उस वैल्यू के हिसाब से एग्जैक्ट लेवल निकल के आता है। जैसे 26,100 गया तो हम क्यों 500-600 पॉइंट की करेक्शन ढूंढ रहे थे, उसका लॉजिक क्या है। इंट्राडे ट्रेड में मैं गलत हो सकता हूं, आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, बट आपकी स्टडी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो। भाई 26,100 से मेरे को फॉल दिखता था, मेरे को फॉल अभी भी दिखता है, पर थर्सडे को 25,650 से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था कि 720 तक जाएगा या अपसाइड में 795 तक जाएगा, वो अलग चीज है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इंट्राडे में मैं क्या सोच रहा हूं, आप क्या सोच रहे हो सकता है उसमें डिफरेंस आए, आप सही हो जाए, मैं गलत हो जाऊं। बट ओवरऑल 26,100 पे जब लोगों को 27,000 दिख रहा था, इसके पीछे मेरे को नहीं दिख रहा था। अच्छा, मेरे को दिख रहा था, आप बताना मेरे को कि 25,100 के आसपास से मैं एनालिसिस कर रहा हूं। मैं नहीं बोल सकता हूं कि यही होगा, ये नहीं बोल सकते, चाहे मेरे को आता हो चाहे नहीं आता हो, क्योंकि गलत मार्केट किसी को कभी भी प्रूव कर सकती है। यहां पे मार्केट सुप्रीम है, ना कि मैं और आप, कुछ नहीं है, ठीक है। बट हमारा डिस्कशन क्या था बॉस, मेरे को लगता है कि मार्केट में ग्रीड बहुत ज्यादा है, मार्केट में 500-700 पॉइंट का फॉल हो सकता है, ये हमारा डिस्कशन था, सिंपल। तो अब चार्ट पे क्या मोमेंटम दिखता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एफआईएस के डाटा को देखते हैं। एफआईएस का क्या मूव दिखता है। 2025 में 2,60,783 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, और 2024 में ये डाटा था 3,02,434 करोड़ का, राइट। और ये कंटिन्यू डाटा इंक्रीज हो रहा है। अभी चल रहा है नवंबर मंथ, मार्केट में अपसाइड का मूव अभी एक जस्ट फॉर ट्रैप बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, और जिसके बेसिस पे हो सकता है कि मार्केट 400-500 पॉइंट फिर से राइज करने की कोशिश करे, और 400-500 नहीं तो एटलीस्ट 25,760, 720, 835 तक जाने की कोशिश करे। इसके चांसेस बने हुए हैं अभी, बट इससे ज्यादा हम अपसाइड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश अभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल डाटा नेगेटिव है। मार्केट में फॉल हो सकता है, बट फॉल कब होगा, जब सारे रिटेलर को या जितने भी शॉर्ट प्लान कर रहे हैं उनको ट्रैप करेगा बाजार। चार्ट पे अगर आप समझेंगे, जहां पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस आज भी इंटैक्ट हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से मैं 18th की एक्सपायरी तक रखता हूं, अभी भी अप साइड में जितने कॉल राइटर हैं, यहां पे 1,70,000 करोड़ के आसपास के कॉल राइटर बैठे हुए हैं 26,000 पे। सो मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए कोशिश कर सकती है, वेरी मच पॉसिबल कि ट्रैप करने की कोशिश करे। बट हम इसको प्लान कैसे करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन पहले तो यह है कि बीटीएसटी में आप क्या कैरी करके लेके गए हो वो जरूर कमेंट करके बताना, फिर आपको एनालिसिस में समझने में मजा आएगा और देखने में कि आपने गलती करी है या सही करा है। मार्केट ने लो लगाया 25,320 के आसपास का, राइट। एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे नंबर तो 311 का लो लगा। डाउन साइड में 280 के आसपास सपोर्ट थी, वो आपसे डिस्कस भी किया था। बाजार यहां से क्लोज कर रहा है ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के हाई से 20 ऑलमोस्ट उसके आसपास के ही, जो इसका लो था उससे 21 पॉइंट ऊपर आके क्लोज कर रहा है। लो था पिछले कल का 25,491। अब बाजार अगर यहां पे क्लोज कर रहा है प्रीवियस डे के लो को प्रोटेक्ट करता हुआ और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में क्लोज कर रहा है, सो चांसेस क्या बनते हैं, चांसेस बनते हैं 492 पे सेटलमेंट के बाद का क्लोज आया। अगर इसको भी आप देखेंगे तो ये सेटलमेंट के बाद का क्लोज भी पिछले क्लोज से 1 पॉइंट ऊपर ही है, राइट। अब यहां पे और इसको ये सेटलमेंट के बाद का क्लोज है, मैं इसको अगर 5 मिनट पे करूंगा तो आपको क्लोज 510-11 के आसपास ही दिखेगा। ये बहुत अच्छे से समझाया था आपको सेटलमेंट के बाद का क्लोज, उसका रीजन क्या होता है। अब जैसे मान लिया मार्केट क्लोज कर रही है 25,490 के आसपास में, अब आपके लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। यहां पे आपके लिए फर्स्ट लेवल तो रहेगा 25,444, 25,444। ये एक ऐसा लेवल है, बाजार ने इसको प्रीच किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल आया। आपने देखा होगा बाजार ओपन होता है 25,334 के आसपास और वहां से सडनली 106 पॉइंट का फॉल करता है, राइट। और इस फॉल को करने के बाद में मार्केट यहां से रिवर्स होता है, यानी कि इस एरिया में बायर्स हावी हैं और बाजार ने इस एरिया को पहले भी ब्रेकआउट देने में टाइम लगाया था। ब्रेकआउट आया था, फिर 26,000 आने में 2 या 3 दिनों के अंदर अपसाइड में टेस्ट कर लिया था। अब 25,444 को मार्केट ने विद इन 1 आवर और 1.5 आवर इसको ब्रेक कर दिया।
यही हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा 25,444 के आसपास, राइट। तो इसको आप कंसीडर करोगे एज अ सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक कर दिया बाजार ने तो फिर लोअर साइड में बाजार आ सकता है, डाउन साइड में 25,380 के आसपास आने के चांसेस बन जाएंगे, और 380 को ब्रेक करेगा देन विल डिस्कस। अपसाइड के लिए 15 मिनट के ऊपर क्लोज कर रहा है, चांसेस आर हाई कि अपसाइड का मूव लगे, और जितने रिटेलर होंगे आज भर भर के पुट साइड के ट्रेड लेके गए होंगे, क्योंकि वीकनेस का तो स्प्रेड हो ही रखी है, न्यूज ओवरनाइट बड़े फॉल के एक्सपेक्टेशन है। भगवान करे वो हो जाए भाई आपकी फेवर में, बट मेरे को लगता है कि यहां से फ्लैट ओपनिंग हो फिर फॉल करे, पॉसिबिलिटी है, बट यहां से गैप अप हो जाए, वेरी मच पॉसिबल हो सकता है। कहां पे रहेगी नेक्स्ट रेजिस्टेंस? 25,620 के आसपास, राइट। 620 को ब्रेक करेगा देन अपसाइड में 25,720 बन जाएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और अगर बाजार अपसाइड में टिकता है फिर से, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे बाजार अभी क्लोज कर रहा है 21 EMA के हिसाब से, बेशक ये डाउन साइड में नेगेटिविटी में क्लोज कर रहा है, बट ये कोशिश कर रहा है इस एरिया के आसपास सर्वाइवल की, और 720 पे अगर मार्केट ने टेस्ट कर दिया, 21 EMA के ऊपर टिकना शुरू कर दिया, ये बाउंस बैक अपसाइड के लिए आ सकता है। अब मैं आपको बोलूं कि अपसाइड में बाउंस बैक हम कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 720 ही क्यों? तो इस रैली का अगर मान लिया ये राइज करा 100% और उसके बाद में फॉल करता है 50% के आसपास आता है, राइट। 25,720 के आसपास, 710 720 इट कुड बी पॉसिबल, और मे बी 745 ये एरिया आता है। इस एरिया पे आने के बाद में मार्केट का क्या होगा, ये अगर आप डे के चार्ट पे देख रहे हो, मार्केट ने फॉल किया, सीधा यहां पे प्राइस एक्शन बनाता है इस एरिया में, फिर क्या होगा, ये एक ट्रेंडिंग रीटेस्ट ट्रेड बनेगा, फिर फॉल हो, वेरी मच पॉसिबल। इसको ब्रेक कर दिया, अपसाइड को सस्टेन होता है, फिर हम 26,000 के लिए सोचना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं। सनसेक्स की बात कर लेते हैं। सनसेक्स के चार्ट को अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वीकनेस का शुरुआत है, राइट। मैं ये बोलूंगा डे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे, छोटा मोटा बाउंस बैक अपसाइड के लिए बनता है इंट्राडे वाइज। इंट्राडे वाइज कितना, कि मान लिया कि कल को अगर मार्केट गैप अप होता है तो अपसाइड में 84,084 रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसे निफ्टी में 25,720 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगी, वैसे ही यहां पे 84,084 यू कैन कंसीडर एज अ रेजिस्टेंस। क्लोज कर रहा है 83,200 पे, बट एक ही माइनस पॉइंट है इस मूव में कि यहां पे काइंड ऑफ हैमर बना है, निफ्टी हो चाहे हो सनसेक्स। सो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा जब इस बॉटम के आसपास बाजार आए, तब जाके ट्रेड का मौका मिले, देन अभी तभी कॉन्फिडेंस आएगा अपसाइड पे राइड करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।